अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन तीन किस्म के होते हैं कि अल्लाह पे इंसान का यकीन तीन तरीक़ों से अलग अलग तरीके से होता है। एक इल्मुल यकीन, दूसरा आइनुल यकीन, तीसरा हक्कुल यकीन। तीन यकीन वाले लोग होते हैं कि तीन किस्म से अल्लाह पे यकीन रखते हैं लोग। तो हमको समझना है कि इल्मुल यकीन किसको कहा जाता है, आइनुल यकीन किसको कहा जाता है और हक्कुल यकीन किसको कहा जाता है। इल्मुल यकीन का मतलब होता है कि कोई बात आपके इल्म में आई, आपको बताई गई, आपने उस बात को अपने कानों से सुना तो वो बात आपके इल्म में आ गई। आइनुल यकीन यानी आपने उसको देखा, जिसके बारे में आपको खबर दी गई थी, बताया गया था, आपने उसको देखा, आइनुल यकीन। और जब आप जिस चीज़ की आपको खबर मिली थी उसके अंदर गुम हो गए, फना हो गए, मिट गए, तो आपने हक्कुल यकीन को भी पा लिया। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं कि किसी ने आपसे आकर बताया कि फला जगह पर आग लगी है, तो आपके इल्म में वो बात आ गई कि फला जगह पर आग लगी है। ये हो गया आपका इल्मुल यकीन कि किसी ने आपके सामने वो बात कही कि फला जगह पर ये आग लगी है, तो आपके इल्म में आ गया है कि आग लगी है फला जगह पर, लेकिन आपने उसको देखा नहीं है। लेकिन आपने किसी की कही बात पे यकीन किया और आपके यकीन में आ गई बात कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा, अब मैं यकीन रखता हूँ उसके ऊपर कि वो झूठ नहीं कहता है और फला जगह पर आग लगी है कह रहा है, तो इसका मतलब आग लगी है। ये हो गया हमारा इल्मुल यकीन, हमारे इल्म में बात आ गई, हमारी नॉलेज में बात आ गई, हमारी जानकारी में बात आ गई। इसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं वहां पर कि आग कितनी बड़ी लगी है, कहाँ लगी है। तो हम उस दोस्त के साथ में फिर हम वहां चले भी गए। हम वहां गए, हमने अपनी आंखों से आग लगी हुई थी वो देखा। जब हमने अपनी आंखों से उसको देखा तो फिर हमारे यकीन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई। अब पहले हमने सिर्फ सुना था तो हमारे इल्म में बात आई थी, नॉलेज में बात आ गई थी कि भाई वहां आग लगी है। अब हमने अपनी आंखों से देखा, उसको कहते हैं आइनुल यकीन, कि देख के यकीन करना। एक यकीन होता है सुन के यकीन करना, एक होता है देख कर यकीन करना। तो पहले हमने सुन के यकीन किया और फिर हम आगे बढ़े और हमने फिर अब देखा, तो हम उसके शाहिद हो गए, हमने गवाह भी हो गए कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर आग लगी हुई है। उसके बाद अब ये तो इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन हुआ, आग को देख भी लिया। अब इससे आगे जब बढ़े, यानी अगर इंसान आग में कूद गया और वो जल गया और फना हो गया और खुद भी आग हो गया, अब हो गया ये हक्कुल यकीन। क्योंकि देखकर सुन के ईमान लाने को अलग कहते हैं और जब उसमें फना हो जाने को अलग कहते हैं हक्कुल यकीन। यानी अल्लाह के बारे में सुना, हमने यकीन किया कि अल्लाह है, अल्लाह वाहिद है, हमने यकीन करके फिर उसकी जुस्तजू की, उसको देखने की, उसके दीदार की जुस्तजू की और हमको अल्लाह ने वो तौफीक बख्शी और अपना दीदार अता किया, तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा आइनुल यकीन हो जाएगा। और जब हम उसकी मोहब्बत में फना हो गए, इस कदर मिट गए कि अब हम इस कदर फना हो गए, जैसे आग में जलकर एक परवाना शमा बन जाता है, वैसे ही हम अगर उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में फना हो गए, अपनी हस्ती को खो दिया, अपनी खुदी को खो दिया, अपने होदे गुमान को खो दिया, और जब हमने उसको उस तरीके से पा लिया, सुन के और देख के नहीं, हमने अपने वजूद में उसको पा लिया, तो हमने हक्कुल यकीन को पा लिया। तो इल्मुल यकीन से आगे है आइनुल यकीन और आइनुल यकीन से आगे है हक्कुल यकीन। तो हमको हक्कुल यकीन तक पहुंचना है, तो अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम हक्कुल यकीन तक पहुंच जाए।